जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे माता दुर्गा के 7 विशेष नियमों के बारे में जो दुर्गा पूजा में किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे माता दुर्गा के जगधात्री स्वरूप और अन्य कई स्वरूपों के बारे में। दुर्गा पूजा का प्रथम नियम ये है कि शुद्धता बनाए रखना। दुर्गा पूजा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है शुद्धता। दुर्गा पूजा के दौरान न केवल घर और मंदिर को स्वच्छ रखना चाहिए बल्कि मन और विचार को भी पवित्र रखना चाहिए। हर दिन स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर पूजा करना चाहिए। कथा कहता है कि एक भक्त माँ की आराधना करता था लेकिन मन में क्रोध ईर्ष्या रखता था। उसके पास फल फूल तो थे लेकिन माँ ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की क्योंकि माता को भक्ति की आवश्यकता होती है। दुर्गा पूजा का दूसरा नियम है शुद्ध भोजन ग्रहण करना। दुर्गा पूजा के समय तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन वर्जित माना जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करे, मन को शांत और पवित्र रखे। फल, दूध, खिचड़ी, साबूदाना, मौसमी फूल आदि का सेवन करे। उदाहरण स्वरूप देवी स्वयं अन्नपूर्णा है। जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो माँ तृप्त होती है और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। दुर्गा पूजा का तीसरा नियम नित्य पूजा और मंत्र जाप। दुर्गा पूजा में रोज आरती, दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ करना चाहिए। यदि पूरा पाठ संभव ना हो तो कम से कम माता दुर्गा का मंत्र ही जाप करे 108 बार। मान्यता है कि यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा देता है। दुर्गा पूजा का चौथा नियम दीपक और धूप जलाना। सुबह शाम माता के सामने दीपक जलाना अनिवार्य होता है। दीपक का प्रकाश माँ शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। धूप और कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कथा कहता है कि जब महिषासुर से युद्ध के समय पूरी पृथ्वी अहंकार में डूब गई थी तब माँ ने प्रकाश फैलाया था और देवताओं को भय मुक्त किया था। दुर्गा पूजा का पांचवा नियम कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी के दिन 2 से 10 साल की कन्याओं का पूजा करना चाहिए। उन्हें देवी का स्वरूप मानकर उनके चरण धोए, भोग अर्पित करे और उपहार दे। कथा के अनुसार महाभारत में भी बताया गया है कि भगवान शिव और विष्णु जी ने माता दुर्गा को कुमारी स्वरूप में पूजकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठा नियम व्रत और संयम। दुर्गा पूजा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोध, झूठ, नाश और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसका मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखना चाहिए। उदाहरण संत तुलसीदास ने कहा था, शक्ति आराधना संयम के बिना अधूरी होती है। सातवां नियम विसर्जन विधि। दशमी को देवी की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। ये प्रतीक है कि माँ शक्ति अब अपने धाम लौट रही है लेकिन अपनी कृपा हर भक्त के घर में छोड़ जाती है। कथा के अनुसार बंगाल में इसे सिंदूर खेला के परंपरा से जोड़ा जाता है जहां महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाकर एक दूसरे को गले लगाती है। इसका अर्थ है कि मां शक्ति हमारे जीवन में सदा बनी रहेंगी। दोस्तों, ये थे माता दुर्गा के 7 प्रमुख नियम। यदि नवरात्रि के दिन आप इसका पालन करेंगे तो माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं माता जगधात्री के बारे में। माता जगधात्री धैर्य और संयम की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। माता जगधात्री देवी दुर्गा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सात्विक स्वरूप है। जगधात्री शब्द का अर्थ है जगत को धारण करने वाली, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करती है। वे शक्ति का ऐसा रूप है जो धैर्य, संयम और स्थिरता का संदेश देता है। कथा के अनुसार एक समय देवताओं में गर्व और अहंकार बढ़ गया। वे सोचने लगे कि संसार उनकी ही शक्ति से चल रहा है। इस अहंकार को दूर करने के लिए माता उन्हें संयम का पाठ सिखाने के लिए जगधात्री रूप धारण करती है। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर गौर वर्ण। उनकी 4 भुजाएं थी जिनमें शंख, चक्र, धनुष धारण करती है। उनका वाहन कभी सिंह तो कभी हाथी बताया जाता है। सिंह बल और साहस का प्रतीक है जबकि हाथी धैर्य और स्थिरता को दिखाता है। माँ जगधात्री की पूजा विशेषकर बंगाल में, ओडिशा में कार्तिक मास के शुक्ल नवमी के दिन की जाती है। इस पूजा का महत्व दुर्गा पूजा के समान ही माना जाता है। बंगाल की मान्यता है कि जगधात्री बिना दुर्गा पूजा अधूरी है। जगधात्री देवी ये सिखाती है कि अहंकार
और भय ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। जब तक व्यक्ति धैर्य, संयम, आत्मबल नहीं अपनाता तब तक उसका जीवन अशांत रहता है। माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति वही है जो नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है। आप जानते हैं माता भद्रकाली के बारे में। माता भद्रकाली संहार और कल्याण की देवी मानी जाती है। देवी दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी, काली का अर्थ है अंधकार, अंधकार का नाश करने वाली। इस प्रकार भद्र काली का अर्थ हुआ वो देवी जो उग्र रूप में भी कल्याण करती हो। जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में दक्ष प्रजापति का वध करने के लिए शिव को बुलाया, तब शिव के क्रोध से माता का एक भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। यही वो रूप भद्र काली कहलाया। उनका जन्म असुरों के दमन के लिए हुआ था, अधर्म के नाश के लिए हुआ था। भद्रकाली का स्वरूप अत्यंत उग्र है। उन्हें 4 या 10 भुजाओं वाली दिखाया जाता है। उनके हाथ में खड्ग, त्रिशूल, खप्पर, धनुष, शंख और अन्य अस्त्र शस्त्र है। वो गहरे काले वर्ण की है, रक्तों वाली नेत्र की है, गरजते हुए सिंह पर सवार दिखाई जाती है। लेकिन ये स्वरूप भक्त और धर्म के रक्षा के लिए है। कथा के अनुसार जब असुरों ने अत्याचार की सीमा पार कर दी, उस वक्त देवता असहाय हो गए। तब माता भद्रकाली प्रकट होकर असुरों का नाश करती है, विशेषकर राक्षसों, पापियों, इसके अलावा अन्याय करने वाले लोगों का भी विनाश करती है, किंतु अपने भक्तों के लिए सदैव करुणामयी और रक्षक मानी जाती है। भद्रकाली की पूजा से व्यक्ति को शत्रु से भय मुक्ति मिलती है। ये देवी रोग, संकट और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। दक्षिण भारत और नेपाल में भद्रकाली मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। माता चामुंडा का रहस्य। माता चामुंडा को शत्रु संहारिणी देवी माना जाता है। कथा के अनुसार जब महिषासुर के सेनापति चंड और मुंड ने देवताओं पर हमला किया, उस वक्त महिषासुर मर्दिनी देवी ने अपने तेज से एक दिव्य रूप प्रकट किया। ये रूप अत्यंत भयानक था। रक्त जैसे नेत्रों वाली, गले में नर मुंडों की माला और हाथों में त्रिशूल लेकर खड़ी थी। महापापी चंड और मुंड को परास्त कर दिया और उनका वध किया। तभी से माता चामुंडा कहलाई। माता चामुंडा का स्वरूप अत्यंत भयावह है। उन्हें काले और गहरे वर्ण में दर्शाया जाता है। उनके गले में नर मुंडों की माला, कमर में अस्थियों की माला और जीभ बाहर निकली दिखाई जाती है। वे शमशान में विचरण करती है और मृत्यु काल पर भी अधिकार रखती है। माता अष्टभुजा का रहस्य। माता अष्टभुजा देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है, जिनकी 8 भुजाएं हैं। संस्कृत में अष्ट का अर्थ है 8 और भुजा का अर्थ है हाथ। प्रत्येक भुजा में वे अलग अलग दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती है, जो उन्हें सर्वशक्तिमान बनाता है। माता अष्टभुजा का उल्लेख देवी भागवतम पुराण और दुर्गा सप्तशती में हुआ है। कथा के अनुसार जब देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति की प्रार्थना की, तब तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वही माता अष्टभुजा देवी थी, जिनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, शंख, चक्र आदि थे और इन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। माता कात्यायनी देवी का रहस्य। माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। माता कात्यायनी नवे दुर्गा में 6ठे स्थान पर पूजी जाती है। इनका जन्म ऋषि कात्यायन के तप से हुआ था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। शास्त्रों के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने घोर तप करके बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली और देवता तथा मनुष्यों पर अत्याचार किया। उस समय माता कात्यायनी महिषासुर का मर्दन करती है और संसार को भय मुक्त करती है। माता कात्यायनी अत्यंत तेजस्वी और उग्र है। इनके 4 भुजाएं हैं और एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल और शेष हाथों में वर देने का अभय मुद्रा है।